Hello everyone, I welcome you in this video. I am Hassan Zohail from SolarBird Academy. So this lecture is on problem solving, ideal techniques and practices in problem solving. This is lecture 1. Let's just get started. Introduction to problem solving. Topics such as what is problem solving, why is it necessary, ideal techniques and practices and future projects will be discussed in detail and depth. So watch this video till the last and we'll be covering more topics like this in future. Alright, so what is problem solving? The process of answering problems speedily and accurately. So this is a whole process, a set of steps involved, and this is a process of mindset. Alright, so इसमें क्या रहता है? ये लेक्चर हाँ दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगा. ऑलराइट, ठीक है ना. तो प्रोसेस है और ये चीज़ इन्वॉल्व करता है बहुत सारी चीज़ें. जैसे कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. आपके पास दो तरीके होते हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के. जैसे कि पहला है स्पीड से, स्पीडली आप सॉल्व करें. दूसरा है एक्यूरेटली. दो अलग अलग तरीकों से आप सॉल्व करें, ये चीज़ चलती नहीं है. दोनों तरीकों को आपको यूज़ करना पड़ता है एक बैलेंस्ड वे में. तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में एफिशिएंट बनेगा. ठीक है ना. This is not a one day match, but a game of mindset preparation which takes time. वन डे मैच नहीं है कि आपने एक बार एक ही वाली लेक्चर सुन लिया आपने और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में महारत हासिल कर दी. ठीक है, ऐसा नहीं होता. इट इज अ होल गेम ऑफ माइंडसेट प्रिपरेशन. आपका एक माइंडसेट है, ये प्रोसेस माइंडसेट को डेवलप करता है. असल में अगर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होगा तभी आप असल प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे. तो ये लेक्चर और इसके आने वाले लेक्चर ये सब और सब माइंडसेट प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मैंने बताया कि दो चीजें इन्वॉल्व करते हैं, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी. ठीक है ना. इन दोनों चीजों को आपको एक बैलेंस्ड वे में यूज करना पड़ता है. आपको बैलेंस हमेशा फाइंड करना पड़ता है. अगर आप बैलेंस नहीं फाइंड करेंगे तो या तो आप स्पीड आपकी बहुत हो जाएगी, ठीक है ना, आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन द थिंग वाज कि आपके आंसर्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. और एक्यूरेसी भी हो सकती है आपके अंदर. स्पीड बिल्कुल नहीं होगी कि आप बहुत टाइम ले लेंगे, ठीक है ना. अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है तो आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले सकते हैं. एक्यूरेसी होगी लेकिन स्पीड नहीं होगी. तो वहां पे टाइम ज्यादा खाएगी आपकी प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो इसीलिए आपको दोनों चीजों को एक बैलेंस्ड वे में यूज करना पड़ेगा. ठीक है. नेसेसरी क्यों है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. क्या क्या एप्लीकेशंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. अगर आप ये सीख लेते हैं, अगर आप माइंडसेट अपना प्रॉब्लम सॉल्वर वाला जैसा बना लेते हैं, तो असल में इनकी इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी. हर जगह रोजमर्रा की लाइफ में भी इसकी एप्लीकेशन है. जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आप फॉर एग्जांपल एक स्कूल स्टूडेंट है, ठीक है ना, और आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. अब कोई नई टाइप की प्रॉब्लम आती है जो आपके फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रही है डायरेक्टली. ठीक है ना. अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये एक रोजमर्रा का खेल है. ठीक है ना. और अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की महारत होगी, इफ यू if you have the mastery over problem solving, then you will be able to solve that problem even if that was not a direct question. वो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी हो, आप कर लेंगे. ठीक है ना. ये चीज़ है एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एप्लीकेशन है. जेई एग्जाम्स, ठीक है, नीट एग्जाम, ये दो ऐसे एग्जाम्स हैं जो पूरे इंडिया में बहुत मशहूर हैं. और इनमें पूरी जैसे कहते हैं आपकी सारी मेहनत लग जाती है. ठीक है ना. सारी जद्दोजहद इसमें लग जाती है आपकी कि आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं. तभी आप जेई जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं और आप यूपीएससी, आप नीट, आप सीक एग्जाम, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत शदीद होती है. ठीक है ना. एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है ना. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आइडियल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. If you will have the ability of reading the problem, then half of the problem is already solved in your mind. For example, there's a question. Let us suppose, let us take any question. Network server is a computer designed to the process requests and deliver data to dash over a local network or the internet. This is the question. If we'll read it in a hastily manner, for example, network server, fine, I read it, but you did not understand the main part of that question. That is local network over a local network or the internet. Fine, these things matter very much, because if you not understand the problem, if you not read the problem, you will not get all the words and elements of that question. So reading the problem very carefully is the first step. It will not take much of your time. अगर आप एक क्वेश्चन रीड करने में फटाफट 3 सेकंड लगा रहे हैं, आप 5 सेकंड या 6 सेकंड लगा सकते हैं.
इतना ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर देगा, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है वो आपकी आधी मदद कर देगा वहाँ पर। जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ने में कुछ चीज़ छूट भी सकती है, कोई वैल्यू छूट भी सकती है, या फिर कोई चीज़ आप भूल सकते हैं याद करने से। क्या पता आराम से क्वेश्चन पढ़ने से कुछ याद आ जाता आपको, लेकिन आपने अपने आप को ही मौका नहीं दिया। ठीक है ना? तो रीडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट step into problem solving mindset. Second, identify all the elements of the problem. For example, this was a question: what is the full form of land? So one element is full form, second element is of land. These are the two elements of that question, of that problem. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, सो आपको एलिमेंट्स वही के वहीं पता चल जाएंगे कि यार हाँ क्या क्या चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में। लेट्स सपोज कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट दिस एंड दिस वेलोसिटी, बाय दिस एंड दिस वेलोसिटी, जी इज टेकन टू बी एज 9.8 मिली पर मीटर पर सेकंड, एंड these things you have to calculate. For example, find the height or anything. These things, when you read the problem and identify all the elements, all the problems, all the processes are connected to each other. Fine. सो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन क्या और क्या क्या चीजें पूछ रहा है आपसे, वो चीज दूसरे स्टेप पे आती है। ठीक है ना? अगर आपने क्वेश्चन को रीड सही से करा होगा तो आप आइडेंटिफाई भी बहुत जल्दी कर लेंगे, या फिर आप उसी टाइम भी कर लेंगे। ठीक है ना? आप जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपने समझ में आ गया कि हाँ ये चीजें पूछा है और ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी इन 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 आंसर्स में पहुंचने के लिए। ठीक है ना? थर्ड इज एनालिसिस ऑफ टाइम एंड लेवल। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने एलिमेंट्स ढूंढे, अब आपको पता ये चलना चाहिए कि यार कितना टाइम लगेगा इसमें और किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? लेट अस सपोज ये टाइम एक बहुत इजी क्वेश्चन है तो बहुत फटाफट हो जाएगा, आपने सोच लिया अपने दिमाग में, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार कम टाइम लगेगा, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, विद इन 2 मिनट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपने दिमाग में अपना सेट कर लेना कि हाँ इसमें डायरेक्ट चीजें पूछी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लग के फटाफट आंसर आ सकता है, लेवल बहुत ईजी है, बहुत लेवल 1 गिरा हुआ क्वेश्चन एक तरीके से है आपका। ठीक है ना? अगर आपने क्वेश्चन करे जा रहे हैं, आपको आपने एनालिसिस नहीं करा कि यार क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इससे क्या होता है ना, आप अपने माइंड से पूछते हैं कि यार कितना टाइम लगाना है इसमें। आपका माइंड फिर आंसर करेगा। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अगर आपने टाइम ही नहीं लगाया एनालिसिस में कि कितना टाइम लगेगा, कितने लेवल का क्वेश्चन है, तो आप करे जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। कभी कभार आप फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग प्रोसेस कर देंगे, या फिर आप गलत चीज़ें निकाल देंगे, या फिर आप गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़ना, सारे एलिमेंट्स को ढूंढना, फाइंड करना, और तीसरा एनालिसिस करना टाइम का और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट प्रॉब्लम का। ठीक है? ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, अब आपको प्रोसेसेस देखना है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे हैं तो क्या क्या प्रोसेस मैंने लगाए। सबसे पहले मैंने गिवन लिखा। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपको एच दे रखा है, ठीक है, आपको जी दे रखा है, आपको एम दे रखा है, सब चीज़ें आपने लिखी। सबसे पहले गिवन लिखना होगा, फिर आपको फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे और एक मतलब फॉर्मूला इक्वेशन, जो भी आपने इक्वेशन लगानी है दो। ठीक है? उस इक्वेशन के बाद आपको इक्वेट करना होगा, या आपको वैल्यूज दूसरे चीज़ों के फाइंड करने होंगे, वेरिएबल है या फिर ये है, ये वो है, जो भी चीज़ें जो आपने पहले कभी करी होंगी, उन सारे प्रॉब्लम्स के आंसर से आपको प्रोसेस रिकॉल करिए जो आपने उस टाइम लगाए थे। ठीक है ना? डायग्राम या फिर फिगर्स की जरूरत है तो वो भी पहले रखिए। ठीक है ना? कि फिगर मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है, हाइट इतनी दी है तो मैं इतना बनाऊंगा, जो भी चीज़ है। रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व। आपने कभी क्वेश्चन करा है, उस टाइप का करा है, वो क्वेश्चन करा है, जैसा भी करा है, जितने प्रोसेस आपने लगाए हैं 1 मिनट में फटाफट रिकॉल कर लीजिए कि यार हाँ मैंने ये चीज़ें करना है। सबसे पहले मैंने गिवन लिखना है, उसमें मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से। इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी। एक ऐसे होता है ना चेकलिस्ट, अगर आपके पास काम की होगी, टिक टिक मार्क अगर आप कर पाएंगे किसी पेपर पे कि यार हाँ आज के दिन के काम ये है मेरे। सबसे पहले मेरे को अपने फिजिक्स के नोट्स कंप्लीट करने हैं, सेकंड मेरे को इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तीसरा मेरे को डीबीपी लगानी है, चौथा मेरे को लेक्चर देखना है, पांचवा मेरे को ये करना है, वो करना है। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा। ठीक है? वहीं अगर आप शुरू कर देंगे क्वेश्चन को फटाफट से, फिर क्या होगा, आपके पास कुछ वो नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा अचीव करने के लिए। ठीक है? आप करे जाएंगे, हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना क्या होगा, सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपका टाइम ज़ाया हो गया। आपने 3 मिनट 4 मिनट क्वेश्चन में लगा तो दिए, फिर आपने फिर से करना पड़ रहा है वो क्वेश्चन, तो कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है? Fifth, if started, give enough time to the problem. Sometimes what happens is कि you read the question and you think that this is a high level difficult question, so I'll come back later and do this. But if you start that particular question, do not hastily do that. Give enough time to the problem. If you started this, give proper time to that problem. Do all the steps necessary with
full details. For example, do not write shortcuts or do not use shortcuts, do not write abbreviations. Do the problem very carefully and give enough time if you have started that problem. ठीक है ना? शुरू कर दिया आपने, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि टाइम ज़ाया हो है, जल्दी जल्दी करो ना। आपने शुरू कर दिया तो आपके पास एक्यूरेसी आनी चाहिए, वो क्वेश्चन सही बैठना चाहिए। ठीक है ना? वरना आप स्किप करें, आगे जाएं, लास्ट में करें। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हैवी क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ऐसा करिए। नहीं कर रहे हैं स्टार्ट तो बाद में करके, लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, फिर ये पीछे के चारों स्टेप्स आप फिर से रिपीट करिए। आपने स्टार्ट कर दिया तो रीड द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स, एनालिसिस करें आप टाइम और लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। चौथा, सारे प्रोसेस को रिकॉल करिए। ठीक है? छठा, recall any other important step detail related to the problem. For example, if you did that question in your coaching, in your self study time, so you found that ke this process is not ideal, this process is not very efficient, so you have to switch the process to any other process or any other method. तो वो एक रिकॉल करिए, वो यार हाँ मैंने उस टाइम उस मेथड से करा था जो सही आंसर नहीं आया था, टाइम ज़्यादा लगा था। ये सब चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी आपको एज अ कोई इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या पिछली बार मैंने क्या करा था कि मैंने इक्वेशन लिखना भूल गया था, या फिर इक्वेशन को मैंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया था, या जो भी चीज़ है, कुछ ऐसी डिटेल कि हाँ अगर माइनस में दिया होगा तो प्लस आएगा आंसर, प्लस में दिया होगा माइनस आएगा। ठीक है ना? जैसे कॉनकेव मिरर दे रखा है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होगी। अगर आप ये नहीं सोचेंगे, ये चीज़ नहीं अपने दिमाग में बिठाएंगे, तो आप कभी मतलब करते समय आप या तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिख देंगे या नेगेटिव लिख देंगे। क्वेश्चन को मतलब पेन उठाने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है आपको। लिख आपको कुछ शुरू नहीं करना, पेन उठाने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। फोकल लेंथ नेगेटिव में भी कॉनकेव की, अगर आप कन्वर्जिंग में पूछा है तो हमेशा कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। छोटी मोटी डिटेल्स जो एलिमेंट्स से निकलेंगे, आपने एलिमेंट्स फाउंड करे ना, एलिमेंट्स में देखें कि आप क्या क्या डिटेल इन एलिमेंट्स में है। ठीक है ना? इनकी डिटेल क्या है, कुछ ऐसा स्टेप जो इंपॉर्टेंट पहले करा था, अब आप फिर से याद कर लें उसको, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको आसानी रहे। सेवेंथ, recall your previous mistakes committed in that problem or in that kind of problem. If you did that problem or that kind of problem previously, recall all the mistakes which you did for the first time. For example, you did not take the focal length negative, you did not take the focal length positive, or any other problem, any other mistake which you committed previously. For example, you were in your coaching and you were doing that question, you were solving that problem, and you did not take the correct value, or you took the radius value instead of focal length value. So these mistakes you have to recall at that time. Fine. This will help you to lessen your chances, lessen your probability of making mistakes which were committed by you somewhere in time. ठीक है ना? आप वापस दोबारा नहीं करेंगे उन सारी मिस्टेक्स को, अगर आप उनको एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेंगे कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, अब नहीं करना है मेरे को। अब 8वां स्टेप क्या कहता है? चेक ऑल द स्टेप्स एंड प्रोसेसेस। अब आपने जब क्वेश्चन पूरा कर लिया है, अब आप स्टेप्स चेक करें, आपने जो भी अपनी चीज़ें करी है, प्रोसेसेस आपने जो भी यूज़ करे हैं, उनको चेक करिए। कैसे चेक करें? एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब हम चेक कर रहे होते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था कि आपको लेट सपोज आर दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 8, और आपको फोकल लेंथ पूछी हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा है कि वी नो दैट r इक्वल्स टू एफ, और हमें r की वैल्यू दी हुई है 8 इज इक्वल्स टू 2f, f इज इक्वल्स टू 8/2 दैट इज 4। हमने क्वेश्चन भरा करा है, तो हम प्रोसेस और स्टेप्स कैसे करेंगे? हमने जो लिखा है हम उसको पढ़ेंगे और हम कहेंगे ठीक है हमने सही लिखा है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। आप अपने दिमाग को वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दौड़ाइए। ठीक है ना? आप पहले खुद सोचें कि यार हाँ सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है? अब चेक करिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसे करना है, वापस अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को फेरना है फ्रॉम स्क्रैच। आपने उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है दिमाग में। क्या सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लिखना था आर इक्वल्स टू एफ, उसके बाद आर की वैल्यू मुझे दी हुई थी उसको लिखना है, आर गिवन गिवन आर इज इक्वल्स टू 8। मैंने करा है, हाँ करा है मैंने। फिर उसके बाद मैंने पुट इन इक्वेशन करना है 8 इज इक्वल्स टू एफ। अब क्या करेंगे, एफ को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, और हमें 2 की एफ की वैल्यू मिल जाएगी 8/2। ये करा है, हाँ ये करा है। तो वापस जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचेंगे ना, तब आप चेक कर पाएंगे। वरना ये क्या हो रहा है, रीड कर रहे हैं आप। ठीक है? चेक नहीं कर रहे हैं। चेक करना मतलब मतलब क्रॉस चेक करना कि यार हाँ मैंने ये करा है, नहीं करा, करा है नहीं करा, इस तरीके से करना है आपको। वहीं हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं कि हाँ हमें ये दिया हुआ ये दिया। हम कभी प्रॉब्लम को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे अगर हम रीड कर रहे हैं। हमें चेक करना है अपने आप को। ठीक है?
मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया है और आप भाई एग्जाम में पता थोड़ा ना चलेगा कि सही आंसर है गलत आंसर है। अब जैसा भी आंसर आपने करा है आप आगे बढ़ जाइए, टाइम ज़्यादा मत लगाइए। वापस लास्ट में आइए, जब आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हों, लास्ट में आप आए। ठीक है ना, आप देखें कि यार हाँ मैंने ये क्वेश्चन करे हैं और ये वाले आंसर्स मैंने करे हैं। उसके बाद क्या होगा, सारा आपने पेपर सॉल्व कर लिया हुआ होगा और जो भी पेपर के आगे डिटेल दी हुई होगी वो आप चेक कर पाएंगे। ऐसे ही होता है ना कभी कभार कि एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स करके, और उस थर्ड का आंसर आपको नाइन्थ या टेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने थर्ड कर लिया, अब आप आगे बढ़ जाइए। जब 9 10 क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो आपको खुद ही थर्ड का आंसर मिल जाएगा एक रीचेक करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आगे बढ़ जाएं और आप लास्ट में आए, चेक करें अपने आंसर को, सारे प्रोसेसेस देखें, और जो भी चीज़ें आपने छोड़ छोड़ दी हैं या फिर आगे आपने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखी आपको, तो आप वो अप्लाई करें। लेकिन लास्ट में अभी आपने क्वेश्चन कर लिया, सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस अपने अपने क्रॉस चेक कर लिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, ये हैं कुछ आइडियल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस जो आपको करनी चाहिए ताकि आप बेसिकली आप क्वेश्चन सही करें, आप प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ये टिप्स जो है ना, ये आप एक दिन का, वही कह रहा हूँ, वन डे मैच नहीं है। दिस इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ माइंडसेट प्रिपरेशन। If you will apply these processes in your mind will automatically be very proficient in problem solving. So it is not like tips and tricks hacks, it is a mindset preparation process. फाइन, सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स विच आई फाउंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और लोगों के एक्सपीरियंस जो मैंने कलेक्ट किए हैं कि यार आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, उन लोगों के जो बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लाए हैं, जो बहुत अच्छे, जिन्होंने, जिसे कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो गए वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उनसे मैंने टिप्स ली है, अपने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं। ठीक है ना। नाउ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एक बहुत अपकमिंग प्लेलिस्ट आ रही है, बहुत जल्दी ही एक प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है ना, ऑन एनसीओ, नेशनल साइबर ओलंपियाड। एनसीओ नहीं, एसओएफ है, एसओएफ साइबर ओलंपियाड। ठीक है ना, एसओएफ साइबर ओलंपियाड, नेशनल साइबर ओलंपियाड। ठीक है ना। और 9th और 10th के लिए जो हम स्कूल्स में होता है एसओएफ करके, एसओएफ की तरफ से, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से जो नेशनल साइबर ओलंपियाड होता है, 9th और 10th के लिए बहुत जल्दी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट आ रही है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज थियरी। ठीक है ना, उसके लिए जुड़े रहें, बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद हम एक और प्लेलिस्ट लॉन्च करेंगे दैट इज ऑन बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी। ये सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बेसिक कंप्यूटर लेवल नॉलेज चाहिए होती है, उसको हम ज़रूर शेयर करने वाले हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसी टेक्निक्स आती रहेंगी, बाकी क्वेश्चंस आएंगे और थ्योरी पार्ट भी ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप solobardacademy@gmail.com पे। बाकी कोई भी आपको डाउट है, कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर आप जीमेल पे मतलब मेल कर सकते हैं आप। ठीक है ना। बाकी बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्द ही आती रहेंगी, काफ़ी टाइम से ब्रेक हुआ हुआ था, और क्या बोलते हैं, कुछ चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें वीडियो अपलोड करने में। लेकिन हाँ, आपसे कोशिश करेंगे, वील बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस और एटलीस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ देम। ऑलराइट, सो दिस वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक डेट, और ये हेल्प ज़रूर करेगी अगर आप इन सब टिप्स को आपने नोट कर लिया है, पेन कॉपी यूज़ करके अपना दिमाग में भर ली है सब चीज़ें। ठीक है ना। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच, और ज़रूर कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है, वरना कोई बात नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। एक चीज़ ऐड करना चाहता था, डिस्क्रिप्शन में आपके पास आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस पूरे लेक्चर की। ठीक है ना। और बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, उनमें यूट्यूब में भी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो अभी इनमें से दोनों प्रोजेक्ट्स, इनमें से जो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो दोनों यूट्यूब पे लाइव होंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ साथ आएंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में होंगे। बाकी कुछ कोर्सेज और मैं आगे पब्लिश करूँगा, जो पेड भी होंगे, साथ साथ फ्री भी होंगे, यूट्यूब पे भी होंगे और मेरी वेबसाइट पे भी होंगे। सो वेट फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच।